हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे वेन डायग्राम्स ऑफ अ पार्ट 2। इसके अंदर हम 3 वेन डायग्राम्स को अब बचे हुए सीखेंगे। पहला जो आपका है डिफरेंस ऑफ अ सेट्स, तो आइए देखते हैं डिफरेंस ऑफ अ सेट्स का डेनोशन क्या होता है, इसको एक अच्छे तरीके से किस तरह से सीख सकते हैं। तो पहला जो हमारा है डिफरेंस ऑफ अ सेट, सेट्स लिख लीजिए, कुछ भी हो जाएगा। डेनोशन क्या होता है, ए माइनस का बी या ए माइनस का बी या बी माइनस का ए होता है। यानी दो सेट आपके पास दिए होंगे, सेट ए आपका दिया है, कुछ दिया होगा, अभी हम बता रहे हैं क्या, और सेट बी आपका दे दिया उसने। सेट ए लेट कर लीजिए कि 1 2 3 कुछ दे दिया उसने। अब ये हमेशा याद रखना, डिफरेंस ऑफ अ सेट्स के अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे। अगर कॉमन नहीं होगा तब वो दोनों, अब हम जानते हैं जब कॉमन नहीं होते तब वो क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट होते हैं। जैसे इसके अंदर 2 4 और 6 हमें कॉमन दे दिया। अब इसको हम वेन डायग्राम्स के थ्रू किस तरह से सीखेंगे, तब हम एक वेन डायग्राम बनाते हैं। क्या होगा, सबसे पहला बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखे। ये हमारा हो गया यूनिवर्सल सेट। क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। इसको कैपिटल यू से हम अंदर ही डिनोट किया जाता है, अंदर डिनोट कर रहे हैं। अब सेट ए सेट बी दो हैं, इंटरसेक्शन होगा मतलब कॉमन रीजन दोनों में आएगा। और सेट को डिनोट किस तरह से करते हैं, सर्कल से। तो सर्कल से हमने ये डिनोट कर दिया और सर्कल से ये डिनोट कर दिया। सेट ए को ए नाम दे दिया, बी को बी नाम दे दिया। अब कह रहा है ए के अंदर से बी को निकालो। इसका मतलब ये होता है कि सेट ए के अंदर से जो बी के एलिमेंट हैं उनको निकालो, यानी दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आ रहे हैं उसको निकालो। एरिया क्या होता है, सेट एरिया क्या होता है, ए माइनस बी का ये वाला एरिया होता है, ये वाला पूरा एरिया ये वाला होता है। कॉमन इसके अंदर एरिया नहीं होता, कॉमन को बाहर ही रखा जाता है। इसको क्या कहते हैं, ए माइनस बी। ठीक है, क्या करना है आपको, सेट ए के अंदर से जो कॉमन एलिमेंट हैं दोनों के जो कॉमन एलिमेंट है उनको निकाल देना है। उसको हम क्या कहते हैं, ए माइनस का बी। सेट बी आपका दिया गया है, अब बी माइनस ए क्या होगा, ये आपका बी माइनस ए होगा। ये वाला पूरा आपका क्या होगा, बी माइनस ए। कॉमन को नहीं लेना है, ये याद रखना। क्या नहीं लेना है, कॉमन को नहीं लेना। ये आपका एरिया क्या हो गया, बी माइनस का ए। ये आपका एरिया क्या हुआ, बी माइनस का ए। यानी बी के सेट बी के अंदर से ए के कॉमन एलिमेंट निकाल दो, यानी दोनों में जो कॉमन है उसको निकाल दो, बचेगा क्या, बी माइनस का ए। ये आपका हो गया। इसको क्वेश्चन के थ्रू हम किस तरह समझ सकते हैं, ए माइनस बी किस तरह से हम निकालेंगे। जैसे सेट ए सेट बी दिया है, ए के अंदर से बी के एलिमेंट हमें निकालना है। अब बी के कौन कौन से एलिमेंट है, बी का 2 ही तो है उसके अंदर, बस कॉमन मिल रहा है वही निकाल दो। 2 को निकाल दो तो बचेगा क्या, 1 3। ये आपका हो गया ए माइनस का बी। बी माइनस ए आपको निकालना है, बी के अंदर से ए को निकाल दो तब बचेगा क्या, बी का क्या है, सेट बी क्या, 2 4 6। इसके अंदर से ए का जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकालना है। ए का कॉमन एलिमेंट क्या, 2 है, तो बचेगा क्या, 4 6। तब ये आपका हो गया। तो इस तरह से आप डिफरेंस ऑफ अ सेट्स को सीख चुके हैं। आइए अब हम दूसरे सेट की तरफ चलते हैं। दूसरा सेट हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। इसका डेनोशन क्या होता है, तो आइए देखते हैं। दूसरा सेट हमारा है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट, ये पिछले वाले से रिलेटेड है, ऑफ अ सेट। इसका डिनोशन होता है ए और डेल्टा बी, और एक इसका फॉर्मूला होता है ए डेल्टा बी का बराबर होता है, मतलब इक्वल होता है किसके, ए माइनस का बी, जो अभी डिफरेंस वाले हम सेट पढ़ करके आए, यूनियन बी माइनस का ए। यानी ए माइनस बी को ले लीजिए और बी माइनस का ए ले लीजिए, उसको हम क्या कहते हैं, ए डेल्टा बी, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। इसको एक वेन डायग्राम के थ्रू आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे ये आपका दिया गया है यूनिवर्सल सेट, इसको कैपिटल यू से डिनोट कर दिया हमने। 2 हमने सेट ले लिए जो कॉमन रीजन आएगा, सेट ए इसको कह दिया, सेट बी कह दिया। अब हम जानते हैं ए माइनस बी क्या होगा, ये वाला सेट।
ये वाला रीजन क्या होगा, ए माइनस बी, ये हमें पता है ए माइनस का बी होगा, ए माइनस बी। ये वाला रीजन क्या होगा, बी माइनस का ए, यानी बी के अंदर से ए का जो एलिमेंट है उसको निकाल दो। अब ए का एलिमेंट क्या होगा, जो दोनों में कॉमन होंगे वही तो एलिमेंट होगा उसका, दोनों का। ये रीजन क्या है, बी माइनस का ए। अब इन दोनों का यूनियन करना है। अब यूनियन आपको कैसे निकालना है, यानी ये पूरा रीजन और ये पूरा रीजन क्या कहते हैं हम इसको, ए डेल्टा बी कहते हैं। क्या कहते हैं, ए डेल्टा बी। ए डेल्टा बी के अंदर क्या होता है, ए माइनस बी का रीजन, और यूनियन करना है मतलब जोड़ना है उसको किसके साथ, बी माइनस ए के रीजन के साथ, यानी ये रीजन दोनों रीजन होते हैं। इसके अंदर इंटरसेक्शन वाला नहीं इंक्लूड होता है। अब इस एक क्वेश्चन के थ्रू इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे सेट ए आपका दिया गया है, मान लीजिए 1 2 3 4, और सेट बी भी आपका दिया गया है, जैसे 3 4 9 8, ये आपका दिया गया है। अब ये 9 8 दिया गया, सबसे पहले किस तरह से हम ए डेल्टा बी निकालेंगे। ए डेल्टा बी निकालने के लिए सबसे पहले हम ए माइनस बी निकालेंगे, फिर बी माइनस ए माइनस बी निकालिए। ए के अंदर से बी के एलिमेंट निकालो। बी के एलिमेंट कौन निकलेंगे, जो कॉमन होगा। ए क्या है, सेट ए है 1 2 3 4। अब इसके अंदर से बी का कॉमन एलिमेंट निकालो। बी के अंदर कॉमन क्या है, 3 और 4, 3 4 को निकाल दो, बचेगा क्या 1 2। बी माइनस ए आपको निकालना है, तो बी माइनस ए किस तरह से निकलेगा, बी के अंदर से ए के कॉमन एलिमेंट निकाल दो। बी क्या 3 4 9 8, मतलब 3 4 9 8। इसके अंदर से ए के कॉमन एलिमेंट निकाल दो, 3 4 है, तो बचेगा क्या 9 और 8 बचेगा आपका। इसके अंदर से ए के कॉमन एलिमेंट निकालना है, हमेशा दूसरे के कॉमन एलिमेंट निकलेंगे। ये आपका हो गया। अब ए माइनस ए डेल्टा बी आपको निकालना है। ए डेल्टा बी क्या होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होगा। अब ये किस तरह से होता है, यूनियन किस तरह से करते हैं, अगर 2 या 3 सेट का करना है तो हर एक सेट का एलिमेंट उठाते रहो, कामा लगाते रहो, रोस्टर फॉर्म में लिख दो, तो क्या होगा 1 2 लिख लो, फिर क्या होगा 9 8 हो जाएगा, और सेट के अंदर रिपीटेड वर्ड यूज नहीं होते। ये हो गया आपका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ अ सेट। आइए अब हम तीसरे सेट की तरफ चलते हैं। तीसरा सेट हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसका वेन डायग्राम क्या होता है और उसको रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है, तो आइए देखते हैं। तीसरा सेट हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तीसरा सेट है इसका डेनोशन होता है, इसको डेनोट किस तरह से किया जाता है, वो ये होता है ए डैश, ऊपर डैश लगा दीजिए, या ए के ऊपर आप सी ऊपर चढ़ा दीजिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। किस तरह से डेनोट किया जा सकता है, इसके अंदर एक सेट भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये मल्टीपल सेट्स का होता है। लेकिन इस वीडियो के अंदर यानी बुक्स के अंदर आपको ज़्यादातर मिलेगा एक ही सेट आपको मिलेगा समझने के लिए। क्वेश्चंस के अंदर आपको मल्टीपल मिल जाएंगे। ये हमने बड़ा बना दिया है ताकि आपको समझ में आ सके, आपका व्यू अच्छा हो। अब ये इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। एक सेट आपका ए दे दिया गया, क्या दे दिया गया, सेट ए दे दिया गया। अब कहेगा वो कि सेट ए का क्या निकाल कर बताइए, कॉम्प्लीमेंट निकाल कर बताइए, क्वेश्चन मार्क, कॉम्प्लीमेंट निकाल करके बताइए। हमेशा याद रखना, कॉम्प्लीमेंट जब कहे निकालने को तो जिस सेट का कहे उसको छोड़ करके उस रीजन को और सबको जितना बचा हुआ रीजन है उसको हम क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट। जैसे सेट ए का रीजन क्या है, ये वाला है, बचा हुआ रीजन क्या हुआ, बचा हुआ रीजन आपका क्या है, ये वाला, तो ये सब आपका क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इसको कहते हैं। जब कॉम्प्लीमेंट निकालने को कहे, जिस सेट का निकालने को कहे उसको छोड़ दो, जितना रीजन बचे उसको हम क्या कहते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। तो ये आपका रीजन क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहने को। अब ए यूनियन बी वेन डायग्राम के हिसाब से हम जानते हैं इस तरह से होता है, इस तरह से बनेगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया। ए यूनियन बी क्या होता है, ये होता है पूरा।
कह रहा कॉम्प्लीमेंट निकालने को, क्या कह रहा कॉम्प्लीमेंट निकालने को, किसका, ए यूनियन बी का, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने को कह रहा। हमने डिफिनेशन क्या बताई कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर आपको किसी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको, उस सेट को छोड़ दो, जितना रीजन रेक्टेंगल के अंदर बचे वो आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट। बचा कितना रीजन, ये वाला, इसको छोड़ दो और ये रीजन आपका बचा, ये आपका हो गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से 3 वेन डायग्राम्स आप सीख चुके हैं। वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।